अच्छा स्टूडेंट्स, हम हमारे पास जो सोशल मीडिया मार्केटिंग टीम काम कर रही है, उन्होंने कहा कि सर आप बताएं कि वाई स्टूडेंट्स आर फेल इन A1 और B1 टेस्ट। क्या वजह आ रही है जो स्टूडेंट ज़्यादा फेल हो रहे हैं? चंद रीज़न बताता हूँ आपको। जो पहली रीज़न मुझे समझ आई है, A और B1 में जो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, जो नंबर 1 रीज़न है, उसके अंदर मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। जितने भी स्टूडेंट हमारे पास आते हैं, उन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बड़ा लो होता है। स्पेशली देखें आप, बहुत कम चांसेस मिलते हैं दैट यू पीपल टॉक विद इंग्लिश विच ईदर। कहते हैं इफ यू वांट टू लर्न सम लैंग्वेज यू हैव टू कम इन दिस एटमॉस्फेयर। उस एटमॉस्फेयर में बैठेंगे। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए, तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा। नॉर्मल क्या होता है कि आपने नोट्स लिए कहीं से, लेफ्ट राइट जो भी है एकेडमीज वगैरह से, आपने पढ़े नहीं, बस आपने ये किया कि उसको रटने की कोशिश की, बट यू डोंट हैव टाइम टू स्पीक विद समवन। देखिए, कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए जब तक आप उसे एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अगर A1 की स्पेशली बात करें तो उसके अंदर 2 लोगों का पेपर होता है, कैंडिडेट A और कैंडिडेट B का। टेक्निक्स एंड टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप परफॉर्म करें विद इन टाइम। आपने टॉपिक तैयार किया हुआ है और आपने उसको बैठ के प्रैक्टिस नहीं की किसी के साथ, अपने क्लासमेट के साथ या किसी और सीनियर स्टूडेंट जो आपके मतलब फैमिली में भी हैं, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से यू कांट स्पीक। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं, दे कैन राइट वेल बट दे कांट स्पीक, मे बी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उसके बाद आपने बहुत ज़्यादा नोट्स जमा कर लिए, इधर से पकड़ अक्सर बच्चे स्टूडेंट करते हैं, लेकिन आपके पास वो नॉलेज नहीं है कि उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। बहुत मुश्किल नोट्स बने हुए वो। एक और नॉलेज जो चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे वो ये है कि जब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनके माइंड में एक A1 स्पाउस के हवाले से सर इसमें जस्ट लिसनिंग और स्पीकिंग होता है। देखिए, इसमें रीडिंग और राइटिंग का पोर्शन कैसे होता है। शुरू में एक पैराग्राफ पढ़ा जाता है 2 मिनट के लिए A1 में आपके लिए, और राइटिंग के लिए पोर्शन वो लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग नहीं है, लेकिन वो कहते हो कि यू राइट डाउन द क्वेश्चन, कैंडिडेट A फर्स्ट यू राइट डाउन द क्वेश्चन एंड देन कैंडिडेट B नाउ यू राइट डाउन द क्वेश्चन। उसके बाद वो ऑडियो प्ले करते हैं, यू हैव टू राइट द आंसर ओवर देयर। उसके बाद कहते हो कि स्पीक आउट, वो स्पीक आउट करके आपकी वो रिकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि आप पढ़े कहीं से भी। आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आप कम से कम गाइडलाइन ले लें। यूट्यूब पे सिर्फ मुझसे नहीं, और भी बहुत से टीचर्स हैं, आप जाएं यूट्यूब पे देखें कौन प्रॉपर आपको गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है। तो गाइडलाइन जरूर ले लें ताकि आपको पता हो कि हमने A1 में या B1 परफॉर्म कैसे करना है। A1 के अंदर याद रखें वी हैव द 2 मॉड्यूल्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, लेकिन रीडिंग और राइटिंग कैसे इन्वॉल्व है मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया। और B1 के अंदर 2 मॉड्यूल वाला बहुत पहले खत्म हो गया था, उसके अंदर हाई 4 मॉड्यूल, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अनटिल और अप टिल if you want to appear in both tests, always remember you must boost up your confidence। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, चाहे A1 के हों या B1 के हों, हम उनका सबसे पहले कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करते हैं। उनको समझते हैं प्रॉब्लम है क्या। बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, एक दफ़ा फेल हो गए, 2 दफ़ा फेल हो गए, 3 दफ़ा फेल हो गए, और बार बार वो वही मिस्टेक्स कर रहे होते हैं अगेन एंड अगेन। जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप कहते हैं सर मुझे आराम नहीं आ रहा, तो क्या करता है सबसे पहले आपकी जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होगा आपकी हिस्ट्री को देखेगा कि प्रॉब्लम है क्या। इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स को आता है और वो फेल हो रहा होता है या वीक होता है या अनएजुकेटेड होता है, लेट्स से समथिंग अंडर मैट्रिक है, तो हम चेक करते हैं उसे प्रॉब्लम है क्या। इसी वजह से हमने तमाम उर्दू सा बनाए ताकि कि उसको वो चीज़ समझाई जाए। अनटिल अपटिल ऑलवेज रिमेंबर, जब तक आपके यहाँ पे कोई चीज़ नहीं होगी, यहाँ नहीं बैठेगी, यू कांट परफॉर्म। जैसे मैं आपको कहता हूँ हाउ आर यू, आपने कहा आई एम फाइन, इस चीज़ को हम कहें वी गेट सेन, अब मैं डच या जर्मन बोल रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सेम थिंग विद दैट कि जब हम पढ़ रहे होते हैं और मुश्किल चीज़ हमारे सामने आती है, चाहे इंग्लिश में हो चाहे उर्दू में हो, हमें वो चीज़ समझ ही नहीं रही, तो यहाँ पे जो हमारा सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है ये ऑलवेज से कि यहाँ कुछ नहीं है इस डिवाइस के अंदर। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आप नोट्स तैयार करें, इस चीज़ को देखें वो आपके समझ के मुताबिक है कि नहीं। अक्सर मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं, आजकल AI का बहुत यूज़ हो रहा है जी, तो क्या करते हैं AI से नोट्स लेते हैं, गूगल से नोट्स ले लेते हैं। वो आपके लेवल के नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो AI के नोट्स ले रहे हैं वो A1 लेवल के हों, B1 लेवल के हों, तो इट्स क्रिएट मोर प्रॉब्लम फॉर यू। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि स्टूडेंट से प्रॉब्लम हुई है तो AI से आपको नोट्स तो मिल जाएंगे बट मे बी इट विल नॉट अकॉर्डिंग टू योर लेवल। तो हमने सेग्रीगेट किया अपने नोट्स को A1, A2, B1, B2, C1, C2 यानी कि 6 लेवल्स में, ठीक है। तो इफ यू वांट दैट वी help you in this way, please contact on this